Hello, good afternoon students. Welcome in your painting classes. This is me Sakshi Kashyap, your painting teacher. From today onwards I am going to start your revision work of class 11th painting. आपके एनुअल एग्ज़ाम में यूनिट 3 आएगी जिसमें 3 चैप्टर हैं. फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट आपकी हाफ ईयरली में आई थी और हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का वो था गोल गुंबद, जो हम प्रीवियस वीडियो तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं. सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप सारे अपने टॉपिक देख सकते हो उसको. ठीक है, सबकी एक्सप्लेनेशन आपकी वीडियोस हैं वहाँ पर. अब स्टार्ट करते हैं हम इसका रिवीजन. आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट. रिवीजन स्टार्ट होता है जिसमें आपका यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, सेकेंड वन इज इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर, थर्ड वन इज सम आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर. अब इसका पीरियड था 6th सेंचुरी AD तो 13th सेंचुरी AD तक. जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क्यू, टेम्पल्स बने तो वो सब इसमें हम कवर करेंगे इस यूनिट में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्पल्स, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, जिसका पीरियड था 6th सेंचुरी AD से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Temple sculpture. In India, we find a great number of architecture which have religious as well as historical importance. A building with religious importance can't be perfect until its interior wall, pillars and ceiling and interior part would be painted or engraved prominent features and images related to the particular religion. इंडिया में क्या है, वाइड लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर हमें क्या होता है, आर्किटेक्चर मिलता है. आर्किटेक्चर से आप समझते हैं भवन निर्माण कला, वास्तुकला. जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं अभी तक जो बनती हैं वो आर्किटेक्चर फील्ड में आता है आपका. ठीक है, ये आर्किटेक्चर आर्ट इसको बोलते हैं. तो इंडिया में तो पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से आपके केव्स में पेंटिंग्स हो रही हैं. ठीक है, फिर उसके बाद केव्स को कट करके कर्व करके आपके टेम्पल्स बनाए, स्तूप्स बनाए. बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड आपकी अजंता एलोरा की केव्स आपने पढ़ी. ठीक है, फिर अब आप टेम्पल्स पढ़ेंगे, पूरी रॉक्स को कट करके बिना कहीं जोड़ लगाए इस तरीके के टेम्पल्स उन्होंने बनाए. तो ये सब किस में आता है, आपका आर्किटेक्चर. फिर उसके बाद में आपका इस्लाम आया इंडिया में. इस्लामिक जब वो अपने साथ में इस्लामिक आर्किटेक्चर्स लेकर आए, आर्टिस्ट लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरीके से इंडिया में काम कराया. लाइक उसके एग्जाम्पल हैं आपके गोल गुंबद, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, है ना. ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं. तो हम इस सीरीज़ में इसी को कवर करेंगे. आपकी एक बार हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब फिर से कर रहे हैं. आई होप आप सब अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और हमें पर्सनली हमारे नंबर पर वो आप भेजेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आपका कोई भी टेम्पल, हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ मेनली रिलीजियस बिल्डिंग, तो वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उस रिलीजन से रिलेटेड हम कोई पेंटिंग्स वगैरह उसमें ना बनाए. लाइक टेम्पल्स हैं तो टेम्पल में क्या होगा, पेंटिंग्स होती हैं. जैसे कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, खजुराहो के आप टेम्पल्स ले लीजिए कहीं भी, तो बहुत सारी स्टोरीज़ पेंट मिलेंगी. जैसे कि अजंता केव्स में थी. अजंता केव्स किससे रिलेटेड थी, बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड थी बेटा. तो उसमें गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स थी ना. 30 केव्स में पेंटिंग्स थी. क्या थी, गौतम बुद्ध की पूरी स्टोरीज़ थी. उन्होंने पूरे लाइफ में क्या क्या किया, गौतम बुद्ध के पहले के जन्म में वो क्या क्या थे, क्या कौन कौन सी स्टोरीज़ थी. तो इस तरीके से ये आपकी टेम्पल्स में होती हैं स्टोरीज़. तब तक कोई भी वो कंप्लीट नहीं होता. तो ये इसी से है. गॉड एंड गॉडेस एंड अदर रिलेटेड थीम्स, स्टोरीज एंड टेल्स प्रिवलेंट इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन एंड डिजाइंड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. क्या होता है मंदिर में, जो कि जैसे कि शिव जी का कोई मंदिर है तो शिव जी से रिलेटेड बहुत सारी वहाँ पर मूर्तियाँ होंगी, पेंटिंग्स होंगी, म्यूरल पेंटिंग्स होंगी दीवार में जो कट करके बनाते हैं, उस तरह की पेंटिंग्स होंगी, तभी तो वो टेम्पल कंप्लीट होगा ना. तो यही था. अब इंडिया में हमारे क्या हुआ, 3 टाइप्स के टेम्पल्स बने बेटा. नागर, द्रविड़ और बेसर. नागर स्टाइल के टेम्पल्स कैसे होते थे, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स हमारे बनते थे उनको हम नागर स्टाइल बोलते थे और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता था. द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल हमारे कहाँ बनी, ये द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल हैं, ये नागर स्टाइल के टेम्पल हैं और ये बेसर के हैं. ये हमारे साउथ में बनते थे द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल. और बेसर क्या,
मिड में बनते थे, जैसे कि साउथ और इन नागर और द्रविड़ के कॉम्बिनेशन से जो हमारे टेम्पल्स बने उनको क्या बोला गया, हमारे बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो ये होते कैसे थे। अब आपका नागर स्टाइल के टेम्पल हमें देखते हैं। नागर स्टाइल के टेम्पल ऐसे होते थे, बहुत ऊंचा सा चबूतरा होता था, उसके ऊपर ये पूरा टेम्पल होता था, मतलब कबर्ड होते थे, इस तरीके का कुछ होता था। ऊपर कलश होता था, अम्लका होता था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नागर स्टाइल के टेम्पल्स का है। अब ऐसे ही द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल कैसे होते थे। द्रविड़ में सबसे पहले हमारा गोपुरम होता था। गोपुरम मतलब मेन गेट, स्टार्टिंग में मेन गेट, फिर स्पेसियस रहता था, इतना ना खुला रहता था, कोई छत वत नहीं होती थी वहाँ पे ना, सीलिंग नहीं होती थी। फिर क्या होता था, जैसे बैंकेट हॉल होते हैं ना, पहले गेट होगा, फिर स्पेशियस होगा थोड़ा सा, फिर मंडप बनाते थे, जिसमें क्या होता था, सत्संग वगैरह मीटिंग्स होती थी उस मंडप में। फिर लास्ट में मेन जो टेम्पल होता था वो लास्ट में होता था, और उसके सेंटर में नीचे गर्भगृह में जो मेन जिस भगवान का वो टेम्पल होता था, जैसे शिव जी का कोई मंदिर है तो गर्भगृह में क्या, शिव जी की एक मूर्ति और शिवलिंग होगा इस तरह के। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको क्या बोलते थे, इसकी जो टॉप को बोलते थे शिखर, और पूरे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता था इसको हम बोलते थे विमान। तो ये द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स होते थे, ठीक है। अब ये है आपका नागर स्टाइल का टेम्पल। द्रविड़ और नागर में आपको डिफरेंस लग रहा है। द्रविड़ में क्या था, सिर्फ इधर का जो पार्ट है ना, यहाँ पर वो मेन टेम्पल होता था, और इधर स्पेसियस रहता था, यहाँ एक मीटिंग हॉल होता था, और यहाँ स्पेस, यहाँ पर मेन गेट, इस तरीके से। और नागर स्टाइल के टेम्पल पहले छोटा टेम्पल, फिर बड़ा टेम्पल, फिर ऐसे इस तरीके के बनते थे। बेसर के क्या होते थे, बेसर स्टाइल के जो टेम्पल होते थे वो शेप में आपके राउंड होते थे। शेप उनकी कैसी होती थी, राउंड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टेम्पल बनते थे नागर और द्रविड़, उनको हम बोलते थे बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो 3 टाइप्स के नागर, नॉर्थ से याद रखेंगे नागर, नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के टेम्पल बनते थे, साउथ में द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल बनते थे, और बेसर इंडिया के मिड में बनते थे, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में इस तरह के कहीं कहीं आपके ये टेम्पल्स होते थे। तो ये आपका द्रविड़, नागर और बेसर 3 टाइप्स के टेम्पल होते थे आपके। अब कैसे होते थे इसमें लिखा है, आप इसको पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन इंडियन टेम्पल स्कल्पचर का, ठीक है। अगर टेम्पल है, टेम्पल कैसे होगा, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ होंगी, बहुत सारी पेंटिंग्स होंगी, ठीक है, बहुत स्पेसियस जगह होगी, तो वो आपका टेम्पल का स्ट्रक्चर होता था। साउथ में कैसे टेम्पल्स बने, रॉक को कट करके, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती थी, उनको ना सालों तक, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक कट करते थे, बिना किसी मशीन और किसी टेक्नोलॉजी के, हाथ से सारा वर्क करते थे। उसके जो सीलिंग्स वगैरह होती थी उस पर आप वो डिज़ाइंस बनाते थे, जैसे शिव जी का टेम्पल है तो शिव जी से रिलेटेड इस तरीके के वो डिज़ाइंस बनाते थे, और फिर वो टेम्पल का कंप्लीट होता था बहुत सालों में, मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, एक्सप्लेनेशंस आपको समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम, रोल नंबर और हमें कोई मैसेजेस आप बेटा ज़रूर ड्रॉप करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू बेटा।